आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर पिपरौन एसएसबी जवानों ने 2 देसी कट्टा सहित एक जिंदा कारतूस किया बरामद। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधुबनी शहर के कई होटल में की छापेमारी। संचालकों में मचा हड़कंप, 5 होटल सील। बाबूबरही में कॉलेज के लिए निकली छात्रा का हुआ अपहरण, परिजनों ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बिस्फी थाना पुलिस ने जानीपुर व बलहा गांव में फरार अभियुक्तों के घर चिपकाया इस्तेहार। जयनगर में बीडीओ राजीव रंजन ने जन संवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर की बैठक। कलवाही के वीएमएसएम +2 उच्च विद्यालय में किरानी के ऊपर छात्रा के छेड़छाड़ का आरोप। छात्र छात्राओं ने जमकर किया बवाल, एनएच को किया जाम। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में विद्युत विपत्र में सुधार के लिए लगाया गया कैंप। 18 उपभोक्ताओं ने जमा कराए आवेदन। हरलाखी के सीपीपी कॉलेज हिसार में जीएस ग्लोबल फाउंडेशन ने सड़क सुरक्षा को लेकर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। जयनगर में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय में बिल सुधार को लेकर लगाया गया 1 दिवसीय विशेष कैंप। मधवापुर के बिजली पावर सब स्टेशन मुखियापट्टी में लगा शिविर। बिल सुधार कैंप में उपभोक्ताओं की सुनी गई शिकायतें। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बिस्फी के भगौती निवासी शहीद अरुण कुमार यादव के घर पहुंचे भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक यादव व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की श्रद्धांजलि अर्पित। रेखा उच्च विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और हरलाखी में खिरहर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 150 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर 48वीं वाहिनी सशस्त्र बल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने 2 देसी कट्टा सहित एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल इस मामले में अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल सका है। आगे की कार्रवाई के लिए एसएसबी जवानों ने देसी कट्टा व जिंदा कारतूस को हरलाखी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने 2 देसी कट्टा सहित एक जिंदा कारतूस जब्त किया है। हालांकि इस मामले में फिलहाल किसी भी अपराधी का सुराग नहीं मिल सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाका ड्यूटी के दौरान सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार की अगुवाई में अन्य जवानों ने भारत नेपाल सीमा के समीप करीब 15 मीटर भारतीय क्षेत्र में 2 देसी कट्टा सहित एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। जब्त किए दोनों देसी कट्टा व जिंदा कारतूस को अग्रिम कार्रवाई के लिए हरलाखी थाना की पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस संबंध में पिपरौन कैंप इंचार्ज निरीक्षक सुनील दत्त ने बताया कि देसी हथियारों की तस्करी की सूचना उन्हें लगातार मिल रही थी। इसी के आलोक में जवानों को सीमा पर तैनात किया गया, जहां से सफलता मिली है। वहीं कार्यवाहक कमांडेंट 48वीं वाहिनी जयनगर के संतोष कुमार निमोरिया ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर होने वाले तस्करी और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष नाका एवं गश्ती तेज कर दी गई है, ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधुबनी शहर के विभिन्न जगहों के होटलों में अचानक छापेमारी शुरू की।
भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ शहर के 2 दर्जन से अधिक होटलों में छापेमारी की गई, जहां इस अचानक हुए छापेमारी के कारण होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने रजिस्टरों की कागजात की आधार कार्ड की छायाप्रति ग्राहकों से लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मधुबनी शहर के 5 होटलों को सील किया गया है। शुक्रवार की देर शाम पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में मधुबनी शहर के होटलों तथा लॉज में छापेमारी कर जांच पड़ताल की गई। उन्होंने खुद होटलों में जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक पूछताछ किया। इस दौरान उन्होंने होटल तथा लॉज के लाइसेंस तथा रजिस्टरों की भी जांच पड़ताल की। होटल में कौन अजनबी कहां से आकर ठहरता है, कौन चला जाता है, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं रहती है। इसके अलावा होटल संचालक थाना को प्रतिदिन होटल रजिस्टर भी जांच नहीं करवाते हैं। होटल में ठहरने वाले लोगों से आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ उनके संपर्क नंबर रिकॉर्ड में रखना जरूरी है। पुलिस अधीक्षक होटल के रिसेप्शन काउंटर पर रजिस्टर चेक करते हुए आने जाने वाले लोगों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लोगों के नाम पता का भी अवलोकन किया। भारी भरकम पुलिस बल के साथ अचानक होटलों में चल रही छापेमारी से शहर में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान जिले के 5 होटल को सील कर दिया गया है, जिसमें स्टेशन मोहल्ला स्थित होटल मधुबन छाया, आनंद रेस्ट हाउस, 2 अलग-अलग जगह पर संचालित होटल के तथा सतीश रेस्ट हाउस को पुलिस अधीक्षक के द्वारा सील किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बाबूबरी थाना क्षेत्र से एक छात्रा का अपहरण होने का मामला प्रकाश में आया है, जहां द्वितीय वर्ष में एडमिशन के लिए दोनबारी हाट स्थित कॉलेज जा रही छात्रा अपने घर वापस नहीं लौटी। शाम में परिजनों ने काफी खोजबीन की। जब वह देर शाम तक नहीं लौटी, तब परिजनों को पता चला कि छात्रा का अपहरण हो गया है। मामले को लेकर अप्रता के परिजनों ने स्थानीय थाना में उसी थाना क्षेत्र के गरही गांव निवासी विवेक कुमार और उसकी मां के ऊपर शादी की नीयत से पुत्री का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। बाबूबरी थाना क्षेत्र से एक मामला प्रकाश में आया है, जहां द्वितीय वर्ष में नामांकन हेतु एक छात्रा सुबह अपने घर से दोनबारी हाट स्थित कॉलेज के लिए निकली, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं आई। चिंतित परिजनों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की। खोजबीन के दौरान अपहरण करने का मामला सामने आया है। इस बाबत लड़की के परिजनों के द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने गरही गांव के रामानंद कामत के पुत्र विवेक कुमार तथा उसकी पत्नी को आरोपित करते हुए नामजद किया है। नामजद आरोपी पर आरोप लगाया है कि मां तथा बेटा मिलकर शादी की नीयत से उनकी लड़की का अपहरण किया है। हालांकि प्राप्त जानकारी से मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। फिलहाल इस संबंध में एएसआई राजकेश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। न्यायालय से निर्गत आदेश के आलोक में बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के जानीपुर गांव निवासी मोहम्मद नूर आलम और बलहा गांव के विजय सहनी के घर इस्तेहार चिपकाया है। इन अभियुक्तों के घर इस्तेहार चिपकाकर पुलिस ने तय समय सीमा के भीतर न्यायालय में पेश होने का हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि तय समय सीमा के अंदर अगर अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी थाना क्षेत्र के जानीपुर गांव निवासी मोहम्मद नूर आलम एवं बलहा गांव निवासी विजय सहनी के घर न्यायालय के आदेश पर इस्तेहार चस्पा समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने को कहा है। एसआई सुरेश चौधरी ने बताया कि उस अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है और ये न्यायालय से लंबे समय से फरार है। कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आलोक में कई बार पुलिस के द्वारा विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन अभियुक्त पुलिस के पकड़ से बाहर रहा। न्यायालय ने उन अभियुक्तों के विरुद्ध इस्तेहार निर्गत कर न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है, अन्यथा उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मौके पर आसपास के लोगों से इसकी सूचना अभियुक्तों को देने को कहा, जिससे कि न्यायालय में समय सीमा के अंदर उपस्थित हो सके। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के 3 पंचायतों में होने वाले जन संवाद कार्यक्रम को लेकर प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन की अध्यक्षता में
पदाधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत आम ग्रामीणों की बैठक हुई। इस दौरान बीडीओ राजीव रंजन ने बताया कि जयनगर प्रखंड के बरही, दुल्लीपट्टी व बैरा गांव के लिए जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जयनगर प्रखंड के 3 पंचायत दुल्लीपट्टी, बरही एवं बैरा मिलाकर होने वाले जन संवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शनिवार को प्रखंड कार्यालय में बीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मियों व संबंधित पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, पीओ कृष्ण कुमार चौधरी, एमओ विपिन कुमार अंशु, सांख्यिकी, कल्याण, सहकारिता पदाधिकारी के अलावे आवास सहायक, जीविका समूह, स्वच्छता कर्मी एवं दुल्लीपट्टी मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव, बरही प्रतिनिधि जामुन चौधरी समेत कई लोग उपस्थित थे। बीडीओ ने बताया कि आगामी 19 अक्टूबर को एक बार पुनः जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन होना है। 3 पंचायतों में दुल्लीपट्टी, बरही एवं बैरा पंचायत शामिल है। जन संवाद कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कलवाही के नरार गांव के VMS+2 उच्च विद्यालय में विद्यालय के किरानी के द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। छात्र छात्राओं की माने तो किरानी त्रिलोकनाथ कुंवर बीते 1 सप्ताह से छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करते थे, जिसका छात्राओं ने विरोध भी किया था। जब छात्र छात्राओं ने यह बात अपने सीनियर को बताई तो उन सभी ने इस बात को उजागर करने के लिए पहले सबूत जुटाने की कोशिश की। छात्राओं ने किरानी त्रिलोकनाथ कुंवर के साथ छेड़छाड़ संबंध को लेकर हुई वार्ता को फोन में रिकॉर्ड किया। इसके बाद विद्यालय के अन्य लोगों को दिखाया। गौरतलब है कि आक्रोशित छात्रों ने इस मामले को लेकर पहले स्कूल में जमकर बवाल किया। इसके बाद NH को बांस बल्लों से जाम कर घंटों नारेबाजी की। बाद में पदाधिकारियों के पहुंचने पर इस वार्ता को शांत करवाया गया। शिक्षा पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी किरानी त्रिलोकनाथ कुंवर को निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया है कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, विधि संबंध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलवाही प्रखंड के गांव नरार VSM+2 उच्च विद्यालय में किरानी के ऊपर छात्रा ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कक्षा में जमकर बवाल किया और इसके साथ ही NH 105 को जाम करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि नरार गांव अवस्थित VSM+2 उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्कूल के किरानी के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उसी स्कूल के एक छात्र ने बताया कि किरानी त्रिलोकनाथ कुंवर करीब 1 हफ्ते से स्कूल की छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। वहीं स्कूल के छात्रों ने जब इस बात की जानकारी अपने सीनियर छात्राओं को दी तो सीनियर बच्चों ने उस छात्रा को बताया कि जब तक उन लोगों के पास सबूत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर छात्रों ने दूसरी बार सबूत जुटाने के लिए मोबाइल लेकर किरानी त्रिलोकनाथ कुंवर के पास पहुंची और दोनों के बीच हुई बातों को रिकॉर्ड कर लिया। शनिवार को जब स्कूल के बच्चे स्कूल पहुंचे तो किरानी त्रिलोकनाथ कुंवर के ऊपर स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए स्कूल में छात्रों ने जमकर बवाल करते हुए तोड़फोड़ करते किरानी त्रिलोकनाथ कुंवर के खिलाफ नारेबाजी की। स्कूल के छात्रा के साथ स्कूल के कर्मी के द्वारा छेड़छाड़ की खबर पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। स्कूल परिसर में आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। वहीं आक्रोशित छात्रों ने NH 527B पर बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। बहरहाल इस पूरे मामले की जानकारी कलवाही थाना को दी गई। सूचना पाते ही कलवाही के थानाध्यक्ष पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे छात्र छात्राओं को समझाने लगे। सभी बच्चे की एक ही मांग थी कि स्कूल के किरानी त्रिलोकनाथ कुंवर के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वह बाकी कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। वहीं मौके पर कलवाही CO और शिक्षा विभाग के DPO अधिकारी मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए
स्कूल के किरानी त्रिलोकनाथ कुंवर को तुरंत स्कूल से बर्खास्त किया और कलवाही थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में किरानी पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हुआ है। कौन थे? पंजाबी सर, त्रिलोकनाथ कुमार। कब से ये चल रहा है यहाँ? एक सप्ताह से हो रहा है। किस क्लास की छात्रा है? हम लोग 10th के हैं। वो गलत प्रभाव से देख रहे थे लड़की सबको और कुछ गलत किए उसके साथ। 7 बजे रात में एक लड़की 7 बजे स्कूल से निकल रही है। कौन किया है इसे? त्रिलोकनाथ कुमार। कब से इस तरह से कर रहा है इसको? एक सप्ताह लगभग। अभी सड़क क्यों जाम किए हो? इसलिए कि हमको लोगों को इंसाफ चाहिए। क्या नाम है? शिवगंगा कुमार। और कोई बोलोगे बाबू? अमन आया। लड़की लोग को अलग दृष्टि से देख रहे थे त्रिलोकनाथ कुमार। कोई छेड़खानी वगैरह का मामला है? एक दिन 7 बजे एक लड़की के साथ स्कूल से निकले थे। उसका मोबाइल वगैरह भी बना है, वीडियो भी बना है? रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास। तो एक सप्ताह से देख रहे थे ना, तो हम लड़की लोग हमको बोल रही थी जो भैया देखिए ना हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। हम बोले जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं होगा तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमको सबूत पहले बनाना होगा। इसलिए कलम बनाना। लड़की लोग को बोले जब मोबाइल लेके जाओ रूम में सबूत लेकर आओ, तो लड़की सब गई है, वहाँ से सबूत लेकर आई। तभी से हम लोग सभी चारों साइड फैला के बोल दिए भैया लोग को आने के लिए। 5 मोबाइल गया था, इसमें एक मोबाइल। गत वर्ष मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड महामंत्री हूं और इस प्रबंधन समिति का शिक्षा प्रेमी हूं। समझ गए? हमको कल रात में 9:30 बजे प्रधानाध्यापक के द्वारा यह सूचना मिली कि यहाँ जो लेखापाल है, किरानी जो यहाँ है, उसके द्वारा यहाँ के छात्राओं के साथ अश्लील हरकत किया गया, जिसका वीडियो भी बनाया गया है साक्ष्य के रूप में। हम कहे ठीक है, थोड़ा इस वीडियो को आप भेजिए। हमने भी उस वीडियो को देखा और वह जो कि लिपिक है लेखापाल, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, लोग उसको सरदार बोलता है। वह लेखापाल को आज 10 महीना तकरीबन यहाँ होने जा रहा है। तो यह शिक्षा का मंदिर है जहाँ बच्चों का चरित्र का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ जो कहने का मतलब है कि कोई शिक्षक होंगे या लेखापाल होंगे या आदेशपाल होंगे, उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए। ये आदमी बराबर इस विद्यालय को कभी स्टाफ से झगड़ा करना, कभी हेडमास्टर से झगड़ा करना, मैं बार मैं बोलता था। तब हमने विधायक जो यह कहने का मतलब है कि इस प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं क्षेत्रीय विधायक, हमने उनको कहा, हम लोग इस प्रक्रिया में थे कि इसको डीओ को लिख के दिया जाए और इसको यहाँ से हटा दिया जाए। इसी बीच में कल रात यह घटना हो गई। तो मैं अपने समस्त ग्रामवासी से क्या घटना क्या हुई है? घटना हुई, लड़की को हाथ पकड़ के चुम्बन लेता था। लड़की का कहना। लड़की कौन थी जो आरोप लगाया? विद्यालय की छात्रा है। कितने क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास में शायद पढ़ती है वो। अभी वहाँ है, उसका भी वीडियो करा देंगे आपको। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये आदमी बहुत जघन अपराध किया है और आप मीडिया वाले लोग हैं। मैं स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूँ कि नरार के लोग कितना प्रबुद्ध है जो इतनी बड़ी संस्था को खड़ा करके रखा है। इसी से आपको अंदाजा लगाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी, तो मेरे इस स्कूल का, मेरे गांव का ये आदमी हनन किया है। तो मैं छात्रा और कहने का मतलब है कि समस्त ग्रामीणवासी की तरफ से मेरा यही मांग है कि इस पर FIR हो और यह निलंबित हो। यही मेरा। पहले भी छात्रा के साथ ये करता था? हाँ, लड़की सबको मारता था, स्टाफ के साथ बदतमीजी करता था। और लड़कियों के साथ क्या करता था? इससे पहले लड़की के साथ डांटता था, मारता था। मारने का काम तो उसका नहीं है। पहले भी लड़की के ऊपर में अश्लीलता का आरोप लगाया गया क्या लड़की के? नहीं, ये पहला इसको तो हुआ ही है 2-4-6 महीना 7 महीना। ये 7 महीना में ये पहला मामला प्रकाश में आया है लड़की के साथ में अश्लीलता। हाँ, जिसका साक्ष्य है, जिसको किसी भी तरह से ढुलमुलाया नहीं जा सकता है। नहीं, उसका पूरा सारा चीज वीडियो साक्ष्य है। क्या है उसमें? इनसे उन्होंने ऑन द स्पॉट उसे सस्पेंड कर दिया है और उसके ऊपर नियमानुसार जो सस्पेंशन की कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी गई है अभी से ही। और बच्चों को आश्वासन दिया गया है कि उस पर विधिवत थाने में कार्रवाई भी की जाएगी और उसके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है हम उनके तरफ से हम पूरा करेंगे।
FIR दर्ज हो गया है। FIR के लिए हम लोग बच्चे से बयान कर रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग FIR कर रहे हैं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के तत्वाधान में विद्युत विभाग बेनीपट्टी के द्वारा एक दिवसीय कैंप लगाया गया। यह कैंप का उद्देश्य बिजली विपत्र व विभिन्न प्रकार की विद्युत से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए लगाया गया है। एक दिवसीय इस कैंप के पहले दिन 18 उपभोक्ताओं ने आवेदन जमा करवाए। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तत्वाधान में विद्युत विभाग के बेनीपट्टी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के द्वारा शनिवार को विपत्र सुधार हेतु कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अरेर व बेनीपट्टी फीडर के उपभोक्ताओं से बिजली बिल में सुधार के अलावा बिजली आपूर्ति से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदन प्राप्त किया गया। शिविर में अरेर फीडर से 9 और बेनीपट्टी फीडर से भी 9 समेत कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 15 आवेदन बिजली बिल में सुधार से संबंधित है।
वहीं 3 आवेदन मीटर बदलने से जुड़ा है। गौरतलब है कि बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में फिलहाल करीब 70,000 विद्युत उपभोक्ता हैं। कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए बिजली आपूर्ति में आने वाली विभिन्न समस्याओं से संबंधित जानकारी के लिए विभाग द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1912 के अलावे 2 अलग-अलग विभागीय मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया गया। इस नंबर के जरिए बिजली संबंधित किसी भी समस्याओं से तत्काल विभाग के अधिकारियों तक सूचना दी जा सकती है। शिविर का संचालन कर रहे कर्मी ने बताया कि कैंप के माध्यम से बिजली संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को आवेदन लोगों से तत्काल प्राप्त किया जा रहा है, जिसे जांच के पश्चात विधिवत रूप से बिल में सुधार के अलावा अन्य सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। इसके बाद लाभुकों को अगले बिजली बिल से इसकी जानकारी स्वतः भी मिल जाएगी। कर्मी ने बताया कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को विभाग से निर्देश मिलने के बाद इसी तरह कैंप लगाकर उपभोक्ताओं से बिजली संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु आवेदन प्राप्त किया जाएगा। मौके पर कनिया विद्युत अभियंता पवन कुमार, सहायक ऑपरेटर राम बाबू मेहरा, जेएलएम रघुनाथ पंडित, अर्जुन यादव व नागेश्वर महतो सहित बिजली विभाग के अन्य कर्मी भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हिसार स्थित सीपीपी कॉलेज परिसर में सड़क सुरक्षा को लेकर जीएस ग्लोबल फाउंडेशन के द्वारा 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्रा व स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद हुए। बतौर मुख्य अतिथि एसआई दिनेश ओझा ने सड़क सुरक्षा को लेकर संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया। हरलाखी प्रखंड के सीपीपी कॉलेज हिसार परिसर में जीएस ग्लोबल फाउंडेशन के बैनर तले सड़क सुरक्षा को लेकर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष धीरज ठाकुर व संचालन संस्था के उपाध्यक्ष राजू शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर खिरहर थाना के एसआई दिनेश ओझा ने कहा कि दुर्घटनाओं के सबसे अहम कारणों में ओवर स्पीडिंग एवं बिना हेलमेट के सवारी या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने से होता है। वहीं 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट के बिना ड्राइविंग करते हैं, जिस वजह से कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करना और वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर सफर करना सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बन गया है। वहीं अतिथि के तौर पर सीपीपी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य विजय कुमार पांडे ने कहा कि एयर बैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि सुविधाओं के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी के कारण भी सड़क दुर्घटनाएं होती है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि दिनेश ओझा के द्वारा उपस्थित सभी शिक्षक व छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ दिलवाया। मौके पर कॉलेज के प्रोफेसर सुदिष्ट कर्ण, अनिला कुमारी, अतुल ठाकुर, सत्य नारायण दास, माधव गोविंद, विमल कुमार झा, भोला दास, अविनाश कुमार, गोपाल राजा सहित दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर स्थित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल जयनगर कार्यालय में 1 दिवसीय कैंप लगाया गया। कनिया अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 1 दिवसीय विशेष कैंप में बिजली उपभोक्ताओं के विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए आवेदन लिया गया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके शिकायतों का समाधान किया जाएगा। जयनगर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय पर शनिवार को बिल सुधार को लेकर लगाए गए 1 दिवसीय विशेष कैंप लगाया गया। जानकारी देते हुए कनिया अभियंता गौरी शंकर प्रसाद ने बताया, लगभग 1 दर्जन उपभोक्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अपना आवेदन पत्र जमा किया। उन्होंने बताया कि जयनगर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के अधीन जयनगर प्रशाखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से उपभोक्ताओं ने आवेदन पत्र जमा किया, जिसमें मीटर रीडर के द्वारा रीडिंग 100 समय नहीं करने के साथ अधिक विद्युत विपत्र आने के अलावे मीटर बदलने व विद्युत पॉल लगाना शामिल है। कनिया अभियंता ने बताया कि जयनगर प्रशासन के अधीन
2 पावर सब स्टेशन के अधीन आधा दर्जन फीडर चल रहे हैं। कर्मी मुकेश कुमार, कमलेश कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पावर सब स्टेशन मुखियापट्टी में विद्युत बिल सुधार को लेकर 1 दिवसीय कैंप लगाया गया। इस कैंप की अध्यक्षता सीओ राम कुमार पासवान ने की, जहां उनके नेतृत्व व देखरेख में कैंप के आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे उपभोक्ताओं ने विद्युत बिल समेत अन्य समस्याओं के लिए आवेदन दिया। सीओ रामकुमार पासवान की मौजूदगी में बिजली पावर सब स्टेशन मुखियापट्टी में बिल सुधार कैंप लगाकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी गई। मधवापुर प्रखंड की अनेक पंचायतों से पहुंचे उपभोक्ताओं ने सहायक विद्युत कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार को अपनी समस्याएं बताई। शिकायत से संबंधित कुछ आवेदकों की समस्या का त्वरित निष्पादन किया गया, जबकि कुछ वैसे मामले जिसे विभाग के कई अधिकारियों की स्वीकृति लेनी होती है, उसे निदान की प्रक्रिया में लगाया गया। विपत्र जांच के दौरान कई उपभोक्ताओं के बिल सही पाए गए। वैसे उपभोक्ताओं के बिल का भुगतान लिया गया। चंदन कुमार, सुचित्रा कुमारी, ऋषभ कुमार, रामलाल, विद्यानंद, बबलू सहित कई बिजली कर्मचारियों ने कैंप संचालन में अपनी भागीदारी दी। जी बताएं, आप अंचल पदाधिकारी रामकुमार पासवान, अभी आप बिजली बिल सुधार कैंप में है पावर स्टेशन मुखियापट्टी। बताएं क्या इस यहाँ का किस तरह की गतिविधि है, क्या निर्देश दिया गया? हमारे जिले में जो जन संवाद कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो फीडबैक आया है उसके अनुसार विभागीय निर्देशानुसार जिला पदाधिकारी का निर्देश है कि प्रत्येक सेंटर पर प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को बिजली के बिल में जो समस्या है उसके समाधान के लिए एक कैंप का आयोजन करना है और कैंप के माध्यम से उस समस्याओं का निराकरण करना है। इसके लिए हम लोग अपने स्तर पे प्रचार प्रसार करते हैं कि प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को कैंप पर आए और अपनी समस्याओं का निराकरण करवाएं। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बिस्फी प्रखंड के भगौती गांव पहुंचकर शहीद अरुण कुमार यादव को भाजपा विधायक व सांसद ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की। भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक यादव व भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल भगौती गांव शहीद अरुण कुमार यादव के घर पहुंचकर उनके परिजनों को पाग व चादर भेंट कर सम्मानित किया। मधुबनी भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक यादव एवं भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने शहीद अरुण कुमार यादव के घर भगौती जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत सांसद और विधायक ने शहीद अरुण यादव के पिता हीरालाल यादव तथा मां राम रतन देवी को पाग व चादर भेंट कर सम्मानित किया तथा परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि देश के लिए शहीद हुए सपूत को नमन कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वैसे लोग जो देश की आजादी से लेकर देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके घरों के अलावा सभी घरों से मिट्टी प्राप्त कर दिल्ली में अमृत कलश स्मारक बनाया जाएगा। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने देश के लोगों में देशभक्ति की भावना का सम्मान और उनमें जज्बा बढ़ाने के लिए अपनी माटी अपना देश कार्यक्रम चलाए जाने की बात कही। सम्मान समारोह के बाद सांसद और विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीद अरुण कुमार यादव और भारत माता के जयकारे के नारे लगाए। कई घरों से उन्होंने मिट्टी भी प्राप्त किए। 3 सितंबर 2005 को दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में नक्सली के द्वारा बिछाए गए बारूदी सुरंग में अरुण यादव शहीद हो गए थे। अरुण यादव शादी के 2 महीने बाद ही देश की खातिर प्राणों की आहुति दे दी थी। मौके पर बिस्फी के भाजपा मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव, राज किशोर मिश्र बुलेट, अभिजीत पासवान, मनोज यादव, शंभू ठाकुर, मुकेश कुशवाहा, मनोज साह सहित अन्य कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। भारत माता की जय, भारत की जय, सभी सहोदर भाषा की जय। के साथ जही में साफ घुसी आ जाए, देशभक्ति के जज्बा में बोले। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। रहिका प्रखंड के रहिका उच्च विद्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बड़े ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सूरज कुमार मंडल के नेतृत्व में रहिका प्रखंड के रहिका उच्च विद्यालय में प्रखंड स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार ने की। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को सभी ने धूमधाम से मनाया है और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतिम कार्यक्रम के रूप में वीर पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जाना है। यह अमृत कलश यात्रा देश के हर कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। इन 7,500 कलशों में आने वाली मिट्टी से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास स्वतंत्रता सेनानी वीर पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। साथ ही इस तरह के कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता को उन्होंने अहम बताया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के MTS ललित कुमार झा, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक आदित्य चौधरी, पवन कुमार, रमन कुमार झा, पिंकू कुमार, साथ ही समाज सेवी राधा देवी, प्रभांशु कुमार झा, सुनील मिश्र, दिलीप ठाकुर, सुमित कुमार ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक, प्रधानाचार्य और सभी विद्यार्थियों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए अमृत कलश यात्रा निकाली। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
हरलाखी प्रखंड में खिरहर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 150 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को हिरासत में लिया है। पकड़ाए तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खिरहर थाना की पुलिस ने गश्ती के क्रम में 150 बोतल शराब के साथ बाइक सहित 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान बिस्फी थाना क्षेत्र के केरवार गांव निवासी रोहित कुमार मुखिया व बेचन मुखिया के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना के एसआई जयप्रकाश रॉय सशस्त्र बलों के साथ गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर बौरहर से बालाराही जाने वाली सड़क पर वाहन चेकिंग शुरू की, जहां महज कुछ ही देर बाद नेपाल से शराब लेकर आ रहे उन दोनों धंधेबाजों ने पुलिस को दूर से ही देख शराब की बैग सहित बाइक को छोड़ भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता से दोनों धंधेबाज को धर दबोचा। इस बाबत थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों शराब धंधेबाजों को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रा को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बेनीपट्टी प्रखंड के विश्व प्रसिद्ध उच्चैठ भगवती परिसर में दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर बेनीपट्टी एसडीएम मनीषा व डीएसपी नेहा कुमारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि व क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक की अगुवाई करते हुए डीएसपी नेहा व एसडीएम मनीषा कुमारी ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी प्रखंड के विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान में शारदीय नवरात्रा को शांतिपूर्ण रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर एसडीओ मनीषा एवं डीएसपी नेहा कुमारी ने उच्चैठ स्थित मॉडल पंचायत भवन के सभागार में मंदिर के पंडों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों व गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीओ व डीएसपी ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती मंदिर परिसर, बाहर व सड़क पर कुल 19 जगहों पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। जरूरत के अनुसार इसको बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं कुल 24 जगहों पर ड्रॉप गेट रहेगा। ड्रॉप गेटों पर भी पुलिस की प्रतिनियुक्ति रहेगी। मंदिर के गर्भगृह में भगवती की पूजा व दर्शन श्रद्धालु कतारबद्ध रूप से करेंगे। मंदिर के तालाब में नाव के साथ गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। स्वयंसेवकों को आईडी कार्ड प्रशासन की ओर से निर्गत किया जाएगा। स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे, लेकिन वैसे स्वयंसेवक अपनी सेवा देंगे जो सही हो और कोई गलत कदम उठाने वाले नहीं हो। कोई भी पंडा और स्वयंसेवक किसी श्रद्धालु के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। मंदिर परिसर में प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष की स्थापना रहेगी। मंदिर के गर्भगृह से लेकर संपूर्ण परिसर और बाहर सड़क तक चहुओर महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहेगा। शौचालय और पेयजल की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। पंडों के द्वारा विपरीत परिस्थिति में आग से बचाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, फायर सिलेंडर और कम से कम 10 से 15 बालू से भरी बाल्टी की व्यवस्था होगी। साथ ही पंडा समाज मंदिर प्रांगण और बाहर बिजली की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करवा लें। जरूरत पड़ने पर बिजली जेई को बुलाकर उनकी सेवा लें, लेकिन बिजली की पुख्ता व्यवस्था करवा लें। अन्यथा बिजली से यदि कोई घटना होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी पंडों की होगी और उन पर प्राथमिकी दर्ज होगी। एसडीओ व डीएसपी ने कहा कि हमें किसी भी परिस्थिति में सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है। इसका अवरोधक बनने वाले चाहे जो भी रहें, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मल्हामोर व उच्चैठ के बीच पीडब्ल्यूडी सड़क पर आवागमन करने वाले 3 पहिया, 4 पहिया और अन्य बड़े वाहनों से मंदिर और मेला के नाम पर रुपए की वसूली करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जो वाहन मंदिर या मेला के लिए जाता है, उसके पार्किंग की व्यवस्था कर उससे सिर्फ पार्किंग शुल्क की वसूली मात्र की जाएगी। पंडों ने 4 बजे से लेकर 7 बजे सुबह तक के लिए भी मंदिर में पुलिस की प्रतिनियुक्ति करने
और खष्ठी के दिन से बलि प्रदान वाले गेट उत्तर की तरफ मदन घाट पर कम से कम 2 पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने की मांग एसडीओ व डीएसपी से की। बैठक में बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, पुलिस इंस्पेक्टर सह बेनीपट्टी थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, एसआई शेषनाथ प्रसाद, संजीत कुमार, पूर्व मुखिया प्रभात कुमार कर्ण उर्फ बबलू, पूर्व सरपंच शौकत अली नूरी, जिला पार्षद प्रतिनिधि रणधीर झा, हरिमोहन झा, देबू गिरी, दीपक गिरी समेत कई लोग उपस्थित थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर व शराब तस्करी को रोकने के उद्देश्य से लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इस बीच में वाहन चेकिंग अभियान के साथ साथ रोको टोको अभियान को भी तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में गंगौर के एनएच के समीप एसएसबी कैंप के पास हरलाखी थाना की पुलिस के द्वारा वाहन जांच किया गया, जहां बिना हेलमेट व बिना कागजात वाले वाहन चालकों से चालान भी वसूला गया। हरलाखी थाना की पुलिस ने इन दिनों वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। पुलिस के द्वारा दिन रात जगह बदल बदल कर वाहन चेकिंग किया जा रहा है। साथ ही रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थानाध्यक्ष के निर्देश पर थाना की प्रशिक्षु एसआई प्रीति कुमारी दल बल के साथ एनएच 227 स्थित गंगौर एसएसबी कैंप के समीप शनिवार की दोपहर वाहन चेकिंग करते देखी गई, जहां पुलिस को वाहन चेकिंग करते देख बाइक चालकों में हड़कंप मच गया। वहीं कई वाहन चालकों को रोककर बाइक की डिक्की व कागजातों की जांच की गई। साथ ही पुलिस के द्वारा बिना हेलमेट व बिना कागजात के बाइक चालकों का चालान काटा गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर जगह जगह वाहन चेकिंग किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्राधीन बैंक, सीएसपी शाखा, पेट्रोल पंप पर भी गश्ती तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा क्षेत्र के सभी गांवों में रात्रि गश्ती भी तेज कर दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक में वरीय अधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत कई कर्मी शामिल हुए, जहां विभिन्न विभागों में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभागवार चल रही योजनाओं की समीक्षा की व संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने समीक्षा के क्रम में कहा कि योजनाओं को 100 समय पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। योजनाओं में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, भूमि विवाद, भूमि सीमांकन को लेकर तकनीकी विभाग के पदाधिकारी सीईओ के साथ आयोजित बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर चल रही योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करें। सभी अपूर्ण योजनाओं को हर हाल में पूरी गुणवत्ता के साथ 100 समय पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग एसएसबी कैंप से जटही बॉर्डर तक जर्जर सड़क को अविलंब मरम्मती करने का निर्देश दिया, ताकि जनकपुर जाने वाले को सहूलियत हो सके। निधि चौक से स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण कार्य प्रगति की समीक्षा के क्रम में कहा कि पूरी गुणवत्ता के साथ तेजी से कार्य करवाएं, इसमें शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने उपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि लो वोल्टेज व वोल्टेज के उतार चढ़ाव की समस्याओं को पूरी गंभीरता से लेकर शीघ्र निवारण करवाना सुनिश्चित करे। साथ ही फ्यूज कॉल सेंटर पर सभी का कॉल अनिवार्य रूप से उठे, यह हर हाल में सुनिश्चित करे। 100 समय जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का भी निर्देश देते हुए कहा कि अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों पर अतिक्रमण को सख्ती के साथ हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाएं। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग मधुबनी परिसदन परिसर में 20 कमरों का अतिरिक्त भवन व पुराने भवन की मरम्मति एवं सुसज्जीकरण का भी निर्देश दिया।
साथ ही शेष निर्माणाधीन बाढ़ आश्रय स्थल को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। कार्यपालक अभियंता एलईओ 1 को अंबेडकर पार्क के जीर्णोद्धार को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, जिला कल्याण पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे ताकि योजनाओं के कार्य में तेजी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी भवनों, पुल, पुलिया और कब्रिस्तान चहारदीवारी निर्माण की भी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व ही भूमि विवाद की जानकारी रखते हुए गैर विवादित भूमि पर ही प्राथमिकता दी जाए। एक बार प्रशासनिक स्वीकृति देने के बाद कार्य में विलंब स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। डीएम ने बैठक से अनुपस्थित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग से स्पष्टीकरण पूछने का भी निर्देश दिया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा निधि राज, जिला आपदा प्रबंधन सह जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, जिला योजना पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए मधुबनी जिले वासियों से अपील की है कि जिले भर में विद्युत के 3 डिवीजन हैं। विद्युत से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर अपने संबंधित डिवीजन के फ्यूज कॉल सेंटर पर कॉल करें। उनका कॉल का रिस्पॉन्ड किया जाएगा और त्वरित समाधान भी किया जाएगा। इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने तीनों विद्युत डिवीजन के नंबर भी साझा किए हैं। आइए हम आपको डी न्यूज पर दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के विद्युत उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि अपनी विद्युत आपूर्ति समस्याओं जैसे फ्यूज कॉल, विद्युत बाधा, इन सभी के लिए अपने संबंधित विद्युत डिवीजन के कॉल सेंटर पर फोन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मधुबनी जिले में विद्युत विभाग के 3 डिवीजन हैं, जिनके कॉल सेंटर के नंबर पर विद्युत आपूर्ति में बाधा संबंधी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसको लेकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मधुबनी डिवीजन विद्युत कॉल सेंटर का नंबर है 92644564414 9264456414। जयनगर डिवीजन विद्युत कॉल सेंटर का नंबर है 9264190783 9264190783 तथा झंझारपुर डिवीजन विद्युत कॉल सेंटर का नंबर है 92644564415 9264456415। डीएम ने सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया है कि फ्यूज कॉल सेंटर सभी का कॉल उठाए व ससमय समाधान हो, यह हर हाल में सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।